अगले साल अप्रैल में मैंने तरबूज से बीज निकालकर सोचा कि क्यों ना घर पर ही एक तरबूज उगाकर देखा जाए। आखिर में उसी बीज से एक बड़ा तरबूज उगाया। तीसरे दिन बीज अंकुरित हो गए। पास से देखने पर वे बिल्कुल मूंग के अंकुर जैसे लग रहे थे। छठे दिन पत्तियां थोड़ी बड़ी हो गईं। 12वें दिन असली पत्तियां निकल आईं। लेकिन तभी ऐसा लगा कि किसी कीड़े ने पत्तियों पर हमला कर दिया है। अच्छी बात यह रही कि इससे पौधे की बढ़त पर कोई असर नहीं पड़ा और बेल निकलने लगी। 22वें दिन तने पर बहुत सारे सफेद रोए दिखाई दिए और बेल भी काफी लंबी हो गई। इसलिए मैंने उसके लिए एक सहारा बना दिया ताकि वह आसानी से चढ़ सके। अब बस फूल और फल आने का इंतजार था। 32वें दिन बेल सहारे पर चढ़ गई। यह उसका पकड़ने वाला घुमावदार हिस्सा टेंड्रल है, जो बेल के बढ़ने के साथ लगातार निकलता रहता है। 38वें दिन पौधे में फूल आ गए। इनमें नर फूल और मादा फूल दोनों थे। जिस फूल के नीचे छोटा सा तरबूज दिखाई देता है, वही मादा फूल होता है। कई लोगों ने पूछा कि तरबूज में परागण कैसे किया जाता है। इसके लिए बस एक नर फूल तोड़िए, उसकी पंखुड़ियां हटा दीजिए और उसके पराग को मादा फूल के बीच वाले भाग पर हल्के से लगा दीजिए। 47वें दिन पौधे के पास बहुत सी अतिरिक्त बेलें निकल आई थी। चूंकि यह गमले में लगाया गया था, इसलिए पौधे की ऊर्जा बचाने के लिए मैंने अतिरिक्त बेलों को काट दिया। साथ ही मिट्टी को हल्का ढीला किया और उसमें खली की खाद तथा भेड़ की खाद डालकर पौधे को पोषण दिया। 50वें दिन पहला छोटा तरबूज सफलतापूर्वक बन गया और उसके पास एक और छोटा तरबूज भी निकल आया। समय के साथ दोनों तेजी से बड़े होने लगे। सिर्फ एक हफ्ते में एक तरबूज मेरे मुट्ठी जितना बड़ा हो गया। मैंने कुल 2 पौधे लगाए थे और दूसरे पौधे में भी एक छोटा तरबूज लग गया। 66वें दिन लगा कि अब तरबूज का आकार बढ़ना बंद हो गया है और बेल का ऊपरी हिस्सा भी आगे बढ़ना रुक गया। 83वें दिन पूरा पौधा सूख चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि तरबूज पका है या नहीं। जब देखा कि उसके पास की घुमावदार बेल पूरी तरह सूख चुकी है, तो मैंने दोनों तरबूज तोड़ लिए। आखिर में एक बड़ा और एक छोटा, कुल 2 तरबूज मिले। सबसे पहले छोटे वाले को काटा। हैरानी की बात यह थी कि उसका गूदा बहुत लाल था। फिर बड़े वाले को काटा तो वह भी पूरी तरह लाल निकला। ऐसा लगा कि शायद वह थोड़ा ज्यादा पक गया था, इसलिए उसका गूदा दानेदार हो गया था। इतनी मेहनत से उगाया था, इसलिए तुरंत उसका स्वाद चखा। स्वाद तो बहुत खास नहीं था, लेकिन काफी मीठा था। आखिर में यही सोचता रह गया कि क्या इन बीजों से फिर से तरबूज उगाया जा सकता है।